हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था और हम लोग किस बुक से सॉल्व कर रहे हैं? डीके गोयल के बुक से। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम क्लास 12 से रिलेटेड सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक बना लिए थे? क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आइए पढ़े क्या है। लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 A, B and C commenced business in partnership sharing profit and losses in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively। तो सर A, B, C तीन पार्टनर हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं 1 अप्रैल 2017 को। प्रॉफिट का शेयरिंग कितना है? A का 1/2, B का 1/3, C का 1/6। दे पेड इनटू देयर बैंक अकाउंट एज देयर कैपिटल 22,000। बोल रहा है ये जो तीनों पार्टनर है उसने बैंक में 22,000 रुपया जमा किया है अपने कैपिटल का, जिसमें 10,000 A दिया है, 7,000 B दिया है, 5,000 C दिया है। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 5,000। बोल रहा है साल भर के भीतर 5,000 रुपए निकाल भी लिया है। 1,900 A, 1,700 बाई B, 1,400 बाई C। तो 5,000 रुपया में A, B और C कुछ पैसा निकाला है। ऑन 31 मार्च 2018, एक साल के बाद, दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने अपना फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया है। ए टेकिंग अप स्टॉक एंड एट एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। ए बोला स्टॉक हम ले जाएंगे 5,000 में। बी टेकिंग अप फर्नीचर एट 2,000। बी बोला फर्नीचर हम ले जाएंगे 2,000 में। सी टेकिंग अप डेटर एट 3,000। सी बोला डेटर हम ले जाएंगे 3,000 में। आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर देयर रिमेन ए बैलेंस ऑफ 1,000 एट बैंक। बोल रहा है क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद बैंक में 1,000 रुपया बच जाएगा। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश एट द बैंक एंड ऑफ द फर्दर कैश ब्रॉट इन बाय एनी पार्टनर एज द केस रिक्वायर्ड। बोल रहा है अकाउंट बना के दिखलाइए। तो सर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले समझिए बात को कि हम क्या समझाए हैं आपको आज तक। हमेशा बोलते हैं बिजनेस बंद करने के लिए बिजनेस बंद करने के दिन का बैलेंस शीट चाहिए। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो समझो। सबसे पहले बिजनेस कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल 2017 को। और बिजनेस कब बंद हुआ? 31 मार्च 2018 को। ये है स्टार्टिंग डेट और ये क्या है? डिसोल्यूशन डेट। क्या हमको यहां का बैलेंस शीट चाहिए? नहीं, हम लोगों को यहां का बैलेंस शीट चाहिए। हम लोग को इस डेट में क्या चाहिए? बैलेंस शीट। इस डेट का बैलेंस शीट बेकार है। तो सवाल उठता है सर कैपिटल तो यहां का दिया हुआ है। हम बोले हां कैपिटल यहां का दिया हुआ है, बैंक यहां का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए यह काम का नहीं है सर। हम लोगों को किस दिन का चाहिए? इस दिन का बैलेंस शीट। तो सवाल उठता है सर यहां का बताया है, यहां तक कैसे पहुंचेंगे? हम बोले बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। जैसे यहां पे कैपिटल कितना दिया हुआ है? 22,000। और हम बोल रहे हैं सर डिसोल्यूशन कीजिएगा तो आपको इस दिन का बैलेंस शीट चाहिए। हम बोले हां इस दिन का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? हम बोले दोस्त एक बात बताओ, यहां पे खड़े हैं, जब समय बीतेगा तो क्या होगा? हम बोले सर समय बीतेगा तो बिजनेस चलेगा, उस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस हो सकता है। हम बोले हां। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ड्रॉइंग कर सकता है। हम बोले बिल्कुल। तो जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो जो मेरा स्टार्टिंग कैपिटल था, जो मेरा शुरू में कैपिटल था, अगर हम कुछ पैसा निकाल लिए होंगे तो मेरा पैसा घट गया होगा, और अगर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो मेरा पैसा बढ़ गया होगा, अगर कोई लॉस हुआ होगा तो पैसा घट गया होगा। और हम यहां से कहां पहुंच जाएंगे? क्लोजिंग कैपिटल में, क्योंकि सर हमको इस दिन का कैपिटल चाहिए। आप बात समझ रहे हैं मेरा?
कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो तो स्टार्टिंग का दिया है कि इस दिन पार्टनर के पास इतना कैपिटल था, इतना बैंक था। हम बोले हां ये तो इस दिन था, लेकिन ये दिन तो बेकार है। हम लोग तो ये सीखे हैं कि बैलेंस शीट उस दिन का चाहिए जिस दिन बिजनेस बंद होगा। बिजनेस कब बंद हुआ है? 31 मार्च 18 को। तो सर कैपिटल इस दिन का चाहिए, बैंक इस दिन का चाहिए, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज इस दिन का चाहिए। हम बोले बिल्कुल। तो सर ये वाला कैपिटल जो शुरू में लगाए थे, इंड होते होते क्या होगा? हम बोले दोस्त कोई भी बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस चलाए हैं 1 साल तो क्या हो सकता है? हम बोले सर प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो मालिक को पैसा दे देते हैं कि सर प्रॉफिट भी तो मालिक का है, तो सर उस कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाएगा, और लॉस हुआ होगा तो घटा देंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? सर ड्राइंग, पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, माइनस कर दीजिए, ये क्या निकल जाएगा आपका? क्लोजिंग कैपिटल। कि सर शुरू में जो कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल, उसमें यही चीज तो होगा कि ड्राइंग हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, ये सब बात हो सकता है, और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़े तो कैपिटल दिया है, बैंक दिया है, लेकिन उसके अलावा कोई प्रॉफिट का बात नहीं किया है, किसी तरह का लॉस का बात नहीं किया है, ड्राइंग का बात किया है। तो सर हम लोग जब यहां बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट किस दिन का बैलेंस शीट? हम बोले सर किस दिन बंद होगा बिजनेस? हम बोले बिजनेस तो 31 मार्च 2018 को बंद होगा, तो बस उसी दिन का बैलेंस शीट बना के दिखाओ हमको। बैलेंस शीट में क्या चाहिए? हम बोले सर एक तो लायबिलिटीज, दूसरा एसेट्स। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, हम यहां पे लिखे हैं कैपिटल। ए का कैपिटल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? सर 10,000। लेकिन सर ये प्रॉफिट तो शुरू का है, तो ये तो लास्ट है, ईयर का एंड, तो शुरू का प्रॉफिट थोड़ी होगा, सॉरी शुरू में जो कैपिटल था वही थोड़ी होगा। हम बोले इसमें कुछ एडजस्ट करना है क्या? सर ड्राइंग माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस कर दीजिए, लॉस होगा तो लॉस माइनस कर दीजिए। हम बोले वो सब तो नहीं है, क्या है? हम बोले ड्राइंग है ए का। कितने रुपए का ए का ड्राइंग है? पढ़िए 1900। तो सर 10,000 में ये हटा दीजिए ए का कैपिटल। बी का कितना कैपिटल है? 7,000, और देखो बी का ड्राइंग भी है। सर बी का ड्राइंग है 1700। सी का कितना है? 5,000 माइनस ड्राइंग 1,400। उसके अलावा सर और कुछ नहीं बताया है, क्रेडिटर फ्रेडिटर कुछ नहीं बताया। बोले ठीक है, जोड़िए 8, 5, 3, 16 और 1 17,000। जितना लाइबिलिटी होता है उतना ही एसेट्स होता है, जो सिखाए हम लोग। सर क्या नाम देंगे? क्या सिखाए थे? सन्ड्री एसेट्स। सर एक बात बताइए। हम बोले क्या? सर आप यहां पे बैंक नहीं लिख रहे हैं। हम बोले बैंक यहां का अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास। सर शुरू में तो बैंक था। हम बोले शुरू में था, लेकिन क्या हम शुरू का आइटम लिख रहे हैं? नहीं, हम तो जिस दिन बंद हो रहा है उस दिन का आइटम लिख रहे हैं। उस दिन के आइटम में हम बस कैपिटल निकाल पाए, और कुछ बताया ही नहीं है क्वेश्चन, जिस कारण से बैलेंसिंग फिगर में क्या आया है? सन्ड्री एसेट 17,000। हम कब बोले कि हम यहां का आइटम लिखेंगे? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि जिस दिन डिसोल्यूशन होता है हमको उस दिन का आइटम लिखना। हम लिख दिए उस दिन का आइटम, तो पहला काम खत्म। इस क्वेश्चन से हम क्या सिखाएं आपको कि सर अगर कभी डिसोल्यूशन से पहले का इंफॉर्मेशन दे दे तो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। किस दिन का? जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन का। कई बार तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दे देगा, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब बात करेगा। तो वैसे क्वेश्चन में पहले हमको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा,
और जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़े हैं कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी निकलेगा वही होगा क्लोजिंग का कैपिटल। याद कीजिए, हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते थे, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, जो बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता था वही तो बैलेंस शीट में आता था। हम बोल रहे सेम बात, अगर कभी किसी क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दे कि वो नेट प्रॉफिट बता दे, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब बताए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और फिर क्या बन पाता है, बैलेंस शीट। फिर उस बैलेंस शीट को बोलते हैं सर ये है आपके काम का बैलेंस शीट, अब आप डिसॉल्व कर पाइएगा। तो ये हो गया लॉन्ग वाला क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि सर इस क्वेश्चन में बस स्टार्टिंग का कैपिटल दिया हुआ है और फिर ड्राइंग दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग का कैपिटल और ड्राइंग यूज करके आप क्या निकाल लिए, क्लोजिंग कैपिटल। कि सर शुरू में इतना पैसा लगाया पार्टनर, इतना पैसा निकाल लिया, तो कितना पैसा बचा पार्टनर का, हम बोले ये रहा। और फिर वही क्या बन गया हम लोग का, सन्ड्री एसेट्स, एक काम खत्म। अब क्या बनाएंगे सर, वही रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। हम बोले हां, पहले लिखिए। चलिए, तो सर आपका बैलेंस शीट तैयार है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बनाइए रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। हम बोले चलो, सबसे पहले कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस बीडी 80-100, 50-300, 3600। एसेट्स कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद अगला पढ़िए आगे। अब लिखा था क्वेश्चन में सेकंड पैराग्राफ में कि फर्म जब डिसॉल्व हो जाएगा तो ए बोला हम स्टॉक ले जाएंगे 5000 में, बी बोला फर्नीचर ले जाएंगे 3000 में, और सी बोला डेटर ले जाएंगे 3000 में। तो सर ए बी सी कुछ ना कुछ ले जा रहा है। ए क्या ले जा रहा है, स्टॉक कितना में, 5000 में। बी क्या ले जाएगा, फर्नीचर 2000 में। सी क्या ले जाएगा, डेटर 3000 में। एसेट्स ले जा रहा है, एंट्री क्या होगा सर, एसेट्स अगर पार्टनर ले जाता है तो एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। ये बात हम लोग लिखे हैं एंट्री के दिन। तो सर पार्टनर को डेबिट करेंगे तो पार्टनर के डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन। ए ले गया स्टॉक 5000 में, बी ले गया फर्नीचर 2000 में, सी ले गया डेटर 3000 में। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था, तो सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय ए कैपिटल क्या ले गया, वो स्टॉक 5000, बाय बी कैपिटल क्या ले गया, ये फर्नीचर 2000, बाय सी कैपिटल ये क्या ले गया सर, ये ले गया डेटर 3000। तो सर डबल एंट्री हो गया नीचे का बात। उसके बाद लिखा है आफ्टर पेइंग अप द क्रेडिटर देयर रिमेन ए बैलेंस ऑफ 1000 एट बैंक। बोल रहा है क्रेडिटर को जब पेमेंट कर दिए तो 1000 रुपया मेरे पास बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर लाइबिलिटी कोई बैलेंस शीट में तो है नहीं, कोई लाइबिलिटी होगा, हम उसका पेमेंट किए फिर भी 1000 रुपया बच गया, मेरे पास पैसा आया कितने रुपए का, 1000। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। तो सर बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। सर ये समझ नहीं आ रहा, हमें समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर पेइंग क्रेडिटर बैंक में 1000 का बैलेंस रह गया। तो हम बोल रहे हैं हम लोग के पास तो बैंक कहीं दिख नहीं रहा है, तो 1000 का बैलेंस कैसे बच गया। ऑफ कोर्स हम कोई एसेट्स बेचे होंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट किए होंगे और तब कितना बच गया, 1000। हमको नहीं पता कितना का एसेट्स बेचे, कितना का लाइबिलिटी को पेमेंट किए, लेकिन सारा करने के बाद सिर्फ 1000 रुपया मेरे पास बचेगा। तो जो भी पैसा हम एसेट्स बेच के लाएं उसको यहां लिखे होंगे,
जो भी लाइबिलिटी हम पे किए उसको यहां लिखे होंगे, तो ऑटोमेटिक मेरे पैसा कितना बच गया, 1000 रुपए, तो सिर्फ 1000 का एंट्री करेंगे। तो सर रियलाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक का डेबिट में लिखे, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक 1000 रुपया, खत्म। और कुछ, हम बोले नहीं और कुछ नहीं है, तो सर रियलाइजेशन में लॉस होगा। थोड़ा नीचे कर लीजिए, 17,000, सर माइनस कीजिए 6,000 का लॉस। देखो आंसर, रियलाइजेशन लॉस 6,000 किसको मिलना चाहिए, पार्टनर को। रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/6, तो सर 6,000 का 1/2 निकालिए तो सर 3,000, 2,000, 1,000, तो ये लॉस कहां जाएगा, कैपिटल में। $3,000, 1,000 जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे, बैंक। 8,100 माइनस कीजिए, कितना बचा, 100 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद सर ये बैंक कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, बाय ए कैपिटल 100 रुपीज। बी का सर 5,300, माइनस कीजिए 1,300 बचा, बाय बी कैपिटल 1,300। सी का देखो डेबिट साइड का पैसा अधिक है, 4,000, माइनस करो कितना बचा, 400, बाय बैंक पैसा आया किससे, सी से, तो सर कहां जाएगा, डेबिट में, टू सी कैपिटल। 1,400, ये हुआ हम लोगों का इलिस्ट्रेशन नंबर 22 का सॉल्यूशन। इसमें सीखने लायक बात यह था कि सर अगर बिजनेस हम किसी और दिन स्टार्ट करें और बंद किसी और दिन करें तो हम लोग को तो बैलेंस शीट बंद करने के दिन का चाहिए, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन होगा उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके क्या बनाना पड़ जाएगा हम लोगों को, जिस दिन डिल्यूशन हो रहा है उस दिन का बैलेंस शीट लिखिए। आइए क्वेश्चन का नंबर है 23, लिखा है XYZ entered into partnership on 1st October 2017 sharing profit and losses in the proportion of 4:3:2 respectively and with capital 30, 20 and 10,000। बोल रहा है XYZ बिजनेस में एंट्री लिए हैं कब, 1 अक्टूबर 2017 को। उनका प्रॉफिट रेशियो 4:3:2 है और उनका कैपिटल है 30, 20 और 10। फिर लिखा हुआ है देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 अक्टूबर 18, एक साल के बाद उनका एसेट्स और लाइबिलिटीज है, द डेट ऑन विच दे डिसाइडेड टू वाइंड अप देयर अफेयर्स। बोल रहा है इस दिन ये लोग अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज किस दिन का बताया है, जिस दिन बिजनेस बंद करना चाहते हैं, और कैपिटल कब का बताया है, एक साल पीछे का। तो क्या हम आपको ये सिखाए हैं कि सर आप कैपिटल जहां पे है, अगर आप एक साल आगे बढ़िएगा तो हो सकता है कैपिटल में प्रॉफिट लॉस और ड्राइंग का क्या करना पड़े आपको, एडजस्टमेंट। हम बोले बिल्कुल। फिर लिखा है ऑफिस फर्नीचर 1,000 कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। क्यों बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि सर डिसोल्यूशन के डेट में हमको बैलेंस शीट चाहिए। ऑफिस का फर्नीचर है 1,000, डेटर है 28, बिल रिसीवेबल है 5,000, स्टॉक है 45,000, क्रेडिटर है 30,000, बिल पेबल है 4,000। तो इस बार क्वेश्चन में सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम बता दिया है, तो क्या बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स आएगा, नहीं। क्या आना चाहिए, हम बोले सर लिखेंगे तब एक डिस्कशन कर लेंगे कि क्या आना चाहिए। उसके बाद लिखा है एक्स एग्री टू टेक ओवर स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड पे ऑफ द बिल्स पेबल। एक्स बोला कि स्टॉक ले जाएंगे 10% डिस्काउंट में और बिल पेबल भी ले जाएंगे। Y एग्री टू टेक ओवर बुक डेप्थ एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। Y बोला कि जो बुक डेप्थ है मतलब डेटर है वो हम ले जाएंगे 20% डिस्काउंट में।
और क्रेडिटर भी ले जाएंगे, तो वाई दो चीज ले जाएगा, एक डेटर दूसरा क्रेडिटर। जेड बोला बिल्स रिसीवेबल ले जाएंगे 4877 में और फिक्सचर ले जाएंगे 10% डिस्काउंट में, डेप्रिसिएशन में। 5% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। बोल रहा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी दिया जाएगा उनके कैपिटल के ऊपर। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड एन अकाउंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। और क्या दिखाना है, बोल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट दिखाइए, कैपिटल अकाउंट दिखलाइए और साथ ही साथ लास्ट में क्या बनेगा सर, बैंक अकाउंट। तो हम लोग उसका फॉर्मेट बना लिए। तो चलिए, जिस दिन बिजनेस बंद करना है उस दिन का एसेट्स बताया है, लायबिलिटी बताया है। सर फिक्सचर दिया हुआ है 1000, डेटर दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर भी दिया हुआ है, कितने का 30, और बिल्स पेबल भी दिया हुआ है 4। सर कैपिटल लिखिए, हम बोले आओ लिखें। आप एक पूरा क्वेश्चन में बात देखें कि सर जो शुरू में कैपिटल दिया हुआ है 30,000, 20,000, 10,000, उसके बाद क्वेश्चन में कोई ड्राइंग कोई प्रॉफिट नहीं है। हम बोले हां, कोई ड्राइंग कोई प्रॉफिट नहीं है। तो सर 30, 20 और 10, जब कोई ड्राइंग प्रॉफिट है ही नहीं तो प्लस माइनस क्या कीजिएगा, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। उसके बाद निकालिए बैलेंसिंग फिगर 94, 94। क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि सर यही आपका बैलेंसिंग है। 94 में माइनस करेंगे 50 और 29, सर 15,000 बचेगा। ये क्या है, ये लॉस है। एसेट साइड आया है तो लॉस है ये। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस आया है तो पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे हम लोग क्या सीखे हैं कि सर इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर एप्रोप्रिएशंस आर नॉट अलाउड। हम लोग पहला ही चैप्टर में यह सीखे हैं कि सर लॉस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं किया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब अलाउ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में जहां पे लिखा हुआ था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो सर नहीं दे सकेंगे, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है। बात ठीक। तो ये हो गया हम लोग का बात खत्म। कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं दिया है, कोई प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट कैसे कीजिएगा, इसलिए कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर कि सर वो बात हो गया, अब है सोल्यूशन। सबसे पहले बैलेंस शीट का बात हम लोग सजाते थे। सर फिक्सचर कहां जाएगा, डेबिट में 1000, डेटर 28,000, बिल्स रिसीवेबल 45,000। लॉस, सर लॉस जाएगा पार्टनर में। क्या है रेशियो, पढ़िए। रेशियो था 432, तो 15,000 के लॉस को 432 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 15,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, सर ये आएगा 6667 इंटू 3, 5,000। ये आएगा 3333। तो सर एसेट साइड तो जहां जाना चाहिए चला गया। लाइबिलिटी साइड कैपिटल, बैलेंस बीडी 30, 20, 10। क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, लाइबिलिटी बंद हो गया।
30, बिल्स पेबल 4, और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो नहीं है। चलो शुरू करो आगे। उसके बाद अब पढ़िए कौन क्या ले गया है। लिखा था एक्स बोला स्टॉक ले जाएंगे 10% के डिस्काउंट में। एंट्री, सर एंट्री होगा एसेट्स ले जाने का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाय एक्स कैपिटल। क्या ले गया? स्टॉक 10% डिस्काउंट में। स्टॉक 45,000 का है, 10% डिस्काउंट निकाल लीजिए तो सर 40,500। फिर आगे लिखा था एक्स बोला कि वो बिल्स पेबल भी ले जाएगा, तो बिल्स पेबल 4,000 का है। लाइबिलिटी ले जाने का एंट्री क्या होगा? पार्टनर लाइबिलिटी ले जा रहा है, तो सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू एक्स कैपिटल क्या ले जा रहा है? वो बिल्स पेबल 4,000 का। और सर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, एक्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। एक बात खत्म। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ था। वाई बोल रहा है वो बुक डेट ले जाएगा 20% डिस्काउंट में। एसेट्स ले जा रहा है वाई, तो एंट्री वाई कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर वाई कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो टू रेफर लिखा हुआ है ही है, यहां पैसा लिख देंगे। तो सर डेटर कितने का है? 28,000। वो कितना डिस्काउंट में ले जाएगा? 20% डिस्काउंट में। तो 28,000 में माइनस कीजिए 20%, 22,400 में। दूसरा बार कहां जाएगा? रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में। $22,400। और बोला है क्रेडिटर भी ले जाएगा। वाई एग्री किया है कि वो क्रेडिटर का पेमेंट कर देगा। एंट्री, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में वाई कैपिटल क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितने का है? 30। और सर वाई कैपिटल क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन 30, वाई के अंदर पैसा। पॉइंट नंबर 3, जेड बोला है वो बिल्स रिसीवेबल ले जाएगा 4877 में और फर्नीचर ले जाएगा 10% डिस्काउंट में। एंट्री जेड कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो जेड कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। पैसा किस में लिखेंगे? जेड में। और फिर बाय जेड कैपिटल क्या ले जाएगा? बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर। बिल्स रिसीवेबल ले जाएगा वो 4877 में और फर्नीचर ले जाएगा 10% डेप्रीशिएशन में। फर्नीचर था 1000 का, डेप्रीशिएट कीजिए 10%, 900 रुपया में ले जाएगा। जोड़ के बाहर 5777, तो सर यहां भी कितना आएगा? 5777। ये भी हो गया। उसके बाद 5% इंटरेस्ट सर वो अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है बिजनेस में। लॉस के केस में इंटरेस्ट या फिर कोई भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करते हैं। चलिए अब सबसे पहले तो सर ये चेक कीजिए लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। हम बोले बिल्कुल, 2 लायबिलिटी था, दोनों को पार्टनर ले गया तो पेमेंट हो गया उसका। अब हम लोग को रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है। चलिए 1000 प्लस 28,000 प्लस 5 और 45 50,000 प्लस 4 और 30 34,000 1,13,000 माइनस 34,000 माइनस 40,500 माइनस 22,400 माइनस 5,777 10,323 लॉस ऑन रियलाइजेशन जो किसको मिलता है? पार्टनर को। चलिए
10,323 देखा जाए, रेशियो है 4:3 का, तो बांटिए। एक्स का 4,588, वाई का 3,441 और जेड का 2,294। अब सर इस लॉस को यहां लिख दीजिए। रियलाइजेशन लॉस 4,588, 3,441, 2,294। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए। 50,000 तो इधर आएगा बैंक 10। चलो एक्स का डेबिट साइड बड़ा है तो बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर। एक्स में कितना है 6,667 प्लस 4,500 प्लस 4,588, 51,755, 51,755 माइनस 34,000, 17,755, वाई का 50,000। चलिए वाई का 50,000 माइनस 5,000 माइनस 2,2,4,0 माइनस 3,441, 19,159। उसके बाद जेड का क्रेडिट साइड डेबिट साइड बड़ा है 4 प्लस 5,777 प्लस 2,294, 11,404 माइनस 10,000। तो सर ये जो बैंक का पैसा आया है वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। हम बोले हाँ, थोड़ा नीचे करें ताकि आपको दिख सके। चलो बैंक, सर जो डेबिट में आया है वो बैंक क्रेडिट में जाएगा। किसके नाम से सर? वाई कैपिटल के नाम से। पैसा कितना है 19,159 और जो क्रेडिट साइड में आया है वो डेबिट में जाएगा एक्स और जेड के नाम से। 17755 और 1404। चलिए जोड़े, सही होने के केस में मैच कर जाएगा। 95191 मैच कर गया। तो सर ये हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े और पढ़ें क्या है। लिखा है पी क्यू एंड आर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। कब स्टार्ट किया है पी क्यू आर बिजनेस को? 1 अप्रैल 17। लेकिन सर जिस दिन स्टार्ट करता उस दिन का बैलेंस शीट थोड़ी चाहिए। बैलेंस शीट कब का चाहिए? जब बंद होगा उस दिन का। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम P 40,000, Q 30,000, R 20,000। कैपिटल बता दिया, ये किस दिन का कैपिटल है? 1 अप्रैल 17 का। द पार्टनर्स वेर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ 25,000। सर नेट प्रॉफिट बता दिया है 25,000 का। द पार्टनर्स हैड विड्रॉन P 10,000, Q 8,000, R 5,000। ये क्या है? ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स। ऑन 31 मार्च 18 द फर्म वॉज डिजॉल्व। बिजनेस कब बंद हुआ? सर 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को स्टार्ट किए 17 में, बंद कर रहे हैं 18 में। तो सर 1 साल बीता,
इस एक साल में 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, ड्रॉइंग हुआ है। तो सर इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल। फिर इस पार्टनर कैपिटल से जो बैलेंस सीडी निकलेगा वो होगा बैलेंस शीट का कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में आपको एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए। फिर लिखा है एसेट्स रियलाइज 1 लाख, क्रेडिटर ऑफ 15,000 वेयर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 3%। बोल रहा है 15,000 का क्रेडिटर है जो 3% का डिस्काउंट में पेमेंट होगा। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 1450। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो सर सोल्यूशन का पार्ट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सर इस क्वेश्चन में सब कुछ सोल्यूशन में ही है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद पार्टनर कैपिटल और फिर क्या बन सकेगा, बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बना लेंगे तब बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और फिर बैंक अकाउंट। चलिए शुरू किया जाए। तो सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। कितने का नेट प्रॉफिट है, 25। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PQR। कितना इंटरेस्ट देना है पढ़िए, लिखा है इंटरेस्ट देना है 6%। तो 40,000 का 6%, 2400। 30,000 का 6%, 1800। 20,000 का 600, 1200। सब मिला के 5400। और कुछ नहीं, बस निकल गया पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट। माइनस करिए, जो बचेगा वो पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बचेगा 19,600। किस रेशियो में बांटना है, 2:2:1 में। चलो बांटा जाए 2:2:1 में। सर ड्राइंग भी दिया हुआ है, ड्राइंग थोड़ी आता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। 19,600 डिवाइडेड बाय 5, 3920, 7840। ये हो गया। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है कितने का, 40, 30, 20। सर बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे हम, बोले क्यों, क्योंकि सर इसी साल तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैपिटल कोई पहले से थोड़ी आ रहा है। तो सर ये आपका लिखिए बाय बैंक। बैलेंस बीडी मत लिखिए, बीडी का मतलब होता है पिछले साल का पैसा इस साल आया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें तो बिजनेस इसी साल स्टार्ट किए, तो ये तो इसी साल का कैपिटल है, इसलिए बीडी नहीं है। ये क्या है, बाय बैंक। हम सिखाए भी हैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कि बीडी कब लिखते हैं और बैंक कब लिखते हैं। उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो निकाल चुके हैं, 2400, 1800, 1200। और क्या आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट, वो कितना है, 7840, 7840 और 3920। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सर क्रेडिट साइड में आएगा ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 1085। और जो बच जाएगा बैलेंस शीट। चलिए प्लस माइनस किया जाए और निकाला जाए बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो 40 प्लस 20, 400, 42,400 प्लस 7840, 50,240।
माइनस 10,000 तो 40,000 टू 40, 31,800 प्लस 7,840, 39,640 माइनस 8,000, 31,640, 21,200 प्लस 3,920, 25,120 माइनस 5,000। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो कैपिटल, क्या हम लोग को क्लोजिंग का कैपिटल मालूम चल गया? जी सर, बैलेंस शीट ये क्लोजिंग का ही तो है। PQR 40,240, 31,640, 20,120। आइए जोड़ के बाहर करें। 31,640, 40,240, 92,000। इसके अलावा क्रेडिटर भी दिया हुआ है। कितने का? बोले क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है कि क्रेडिटर ऑफ 15,000 वेयर पेड। तो सर क्रेडिटर कितने का है? 15,000 का, तभी तो पे हुआ है। जोड़ो 1,07,000। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? सन्ड्री एसेट्स। $1,07,000। तो सर ये हो गया बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ा? पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन का कैपिटल नहीं पता है। कैपिटल तो 1 साल पहले का पता है। तो 1 साल जब बीतेगा तो बिजनेस हुआ होगा। बिजनेस में क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। तो सर वो जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलना चाहिए? पार्टनर को। और कुछ ड्राइंग भी हुआ है। तो सर प्रॉफिट जो हुआ है उसको हम पार्टनर को बांट दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर बचा हुआ प्रॉफिट। उसके बाद क्या बनाए? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो शुरू में वो पैसा लाया था उसमें उसको इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, तो पैसा बढ़ गया। आउट ऑफ दिस कुछ पैसा वो निकाल लिया। तो जो वो निकाल लिया वो हम माइनस कर लिए। तो क्या निकल गया मेरा? क्लोजिंग कैपिटल की सर जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन का कैपिटल। फिर उससे हम क्या बना लिए? बैलेंस शीट। और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया हम लोग का? सन्ड्री एसेट्स। अब क्या बनेगा सर? अब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट बनेगा। लिखिए, चलिए सर स्टार्ट किया जाए। बैलेंस शीट का आइटम पहले सजा लीजिए। पार्टनर कैपिटल सर उसी के नीचे हम बना लिए कि सर ये जो पार्टनर कैपिटल है सीडी, अगले बार क्या बन जाएगा? बीडी। हम बोले हाँ। लायबिलिटी साइड में है कैपिटल। थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिखाई पड़े कि सर लेजर दिखेगा। फिर हम बोले हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो सर कैपिटल लिख लीजिए, बाय बैलेंस बीडी। सीडी से क्या बना? बीडी। अमाउंट 40,240, 31,640 और 20,120। क्रेडिटर ये तो रियलाइजेशन में जाएगा। बाय क्रेडिटर 15,000। सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पैराग्राफ में पढ़िए, नीचे का पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एसेट्स रियलाइज हुआ 1 लाख रुपीज। तो सर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन किस चीज का है ये? सर एसेट्स का 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के? बाय बैंक। किस चीज के लिए? एसेट्स के लिए 1 लाख। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर को पे कर दिए डिस्काउंट में 3% का। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सर एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर
तो सर 15,000 का क्रेडिटर है, 3% का डिस्काउंट 14,550। दूसरा बार बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर कितना 14,550। फिर लिखा है क्वेश्चन में रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस हुआ है कितने का 1450। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस 1450 और बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन के अंदर 1450 कितना आएगा जोड़ के 16,000। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ, हम बोले नहीं सर और कुछ तो नहीं है, खत्म। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। ये जोड़ के आएगा 1,23,000 माइनस करेंगे तो 8,000 का लॉस बाय पार्टनर कैपिटल। किस रेशियो में बांटना है 2:2:1 में, तो सॉरी हाँ 2:2:1 में, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 3,200 3,200 और 1,600। दूसरा बार कहां जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन लॉस 32 और 1,600। क्या ये आंसर है, आओ चेक करें। रियलाइजेशन का लॉस 8,000 बिल्कुल है। फाइनली खत्म हो गया, निकालेंगे बैंक का पैसा। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, चलो सबसे पहले 40,240, 31,640 और 20,120। माइनस 20,120 बचेगा कितना 18,520 आर का पेमेंट। 31,640 माइनस 3,200 28,440। 40,240 माइनस 3,200 37,040 रुपीज। ये बैंक डेबिट साइड में जो आया है पार्टनर कैपिटल का, इसका मतलब क्या सर पेमेंट किए हैं, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पी कैपिटल बाय क्यू कैपिटल और बाय आर कैपिटल। पैसा 37,040 28,440 और 18,520। चलिए जोड़ा जाए, डेबिट साइड तो 1 लाख है, चलो क्रेडिट साइड जोड़े 37,040 28,440 और 18,520 प्लस 16,000 1 लाख मैच कर गया। तो ये क्या बन गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े। लिखा है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 विथ कैपिटल 3 लाख 2 लाख एंड 1,50,000। ए बी सी पार्टनर है 1 अप्रैल 2016 से और उनका कैपिटल है 3 लाख 2 लाख और 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट 2:1, वो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। दे कैरिड ऑन बिजनेस फॉर 2 ईयर्स, उन्होंने 2 साल चलाया है बिजनेस को। 16 में स्टार्ट किए, 17 चलाएं और फिर 18 में 2 साल बीता और फिर बिजनेस बंद कर दिए।
इन द फर्स्ट ईयर एंडिंग ऑन 31st March 17 दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। पहला साल में कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख का। बट इन द सेकेंड ईयर एंडिंग ऑन 31st March 18 ए लॉस ऑफ 60,000 वॉज इनकर्ड। दूसरे साल में लॉस हो गया बिजनेस को 60,000 का। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2018। 1 अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ, 31st March 18 को बिजनेस बंद हो गया। हम लोग को बैलेंस शीट किस दिन का चाहिए? सर आपको बैलेंस शीट चाहिए 31st March 18 का। तो सर अगर 31st March 18 का चाहिए तो उस दिन का कैपिटल चाहिए होगा। हम बोले हाँ। उस दिन का लायबिलिटी एसेट चाहिए? हम बोले बिल्कुल। तो सर इसमें तो कैपिटल 2 साल पहले का दिया है, तो हम लोगों को उस कैपिटल को लाना पड़ेगा 2 साल बाद में। कैसे लाएंगे? बात करेंगे। क्रेडिटर ऑन दैट डेट, जिस दिन बंद हो रहा है उस दिन का क्रेडिटर है 75,000, तो लो लायबिलिटी बता दिया। दी पार्टनर्स पर्सनल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 40,000 पर पार्टनर पर ईयर। हर पार्टनर 40,000 रुपया हर साल बिजनेस से निकाल लेता है। दी एसेट्स रियलाइज 4 लाख। एसेट्स कितना रियलाइज किया? 4 लाख। दी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 5,000, और रियलाइजेशन का खर्चा कितने का है? 5,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है, मतलब इसको छोड़ के बाकी जो भी बनाएंगे वो क्या होगा? वर्किंग। तो ध्यान सोचना, जैसे हम बोलते हैं कि सर 2 साल बिजनेस चला होगा तो 2 साल का प्रॉफिट लॉस होगा। हम बोले हाँ बताया है, और 2 साल का ड्राइंग भी बताया है। तो सर पहला साल में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पार्टनर को दे दो, और जितना ड्राइंग किया है उतना रुपया माइनस कर दो, 1 साल बीत जाएगा। अगले साल लॉस हुआ है, लॉस भी पार्टनर को दे दो, और जो ड्राइंग है वो भी उससे निकाल लो। तो सर सेकेंड ईयर भी बीत जाएगा, अपने आप 2 साल का बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो एक तरीका हो सकता है कि आप बनाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सर कैपिटल अकाउंट बनाओ। एक और तरीका हो सकता है कि सर कैपिटल अकाउंट मत बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आप मुंह से कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हो। हम आपको पहले कैपिटल अकाउंट दिखा देते हैं बना करके, उसके बाद हम आपको ऐसे भी जर्नल तरीका होता है वो भी दिखा देंगे, ताकि आपके मन में जो अच्छा लगे वो। सर एक बात पूछना है। बोले क्या? सर इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाइएगा? हम बोले हाँ सवाल तुम्हारा सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो हम तुम्हारा बात मान लेते हैं और हम बनाते हैं। तो पहला साल का नेट प्रॉफिट है 2 लाख, उसके बाद ना कोई इंटरेस्ट कैपिटल है, ना सैलरी है पार्टनर का, ना कोई पार्टनर कमीशन है। तो ये 2 लाख का प्रॉफिट तो डायरेक्ट पार्टनर को बढ़ जाएगा। अगले साल लॉस है, लॉस में तो ऐसे भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन दिया ही नहीं है, तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बना के करोगे क्या? डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दो। क्यों पीएल एप्रोप्रिएशन बना के टाइम बर्बाद करोगे अपना? समझ रहे बात? इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बन रहा। पिछले क्वेश्चन में क्यों बना था? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, इसीलिए बना था। तो एप्रोप्रिएशन का आइटम देगा तभी तो एप्रोप्रिएशन बनेगा, बिना उस आइटम के एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? समझते हैं बात? चलो सबसे पहले बाय बैंक। शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बीडी नहीं लिखते हैं, ये कैपिटल लाया है। ये क्या है? कैपिटल। ये किस दिन का कैपिटल है? 1 अप्रैल का। 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। 3 लाख, उसके बाद प्रॉफिट, तो सर ये किस रेशियो में बटेगा? 2 लाख का है 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 80,000, 40,000। ड्रॉइंग कितने का ड्रॉइंग है? सर हर पार्टनर 40,000 रुपीज निकालता है हर साल, तो 1 साल खत्म। निकाल लो बैलेंस सीडी। 3,80,000, 2,80,000, 1,90,000। ये 1 साल बीता है, ये 1 साल बाद का कैपिटल है।
हम लोग का बिजनेस 2 साल बाद बंद हुआ है, तो हम लोग को ये कैपिटल नहीं चाहिए सर, 1 साल और बीतेगा, तो 1 साल और बीतेगा तो पहले सीडी को बीडी कर लो। ये किस दिन का है? बोले सर ये 1/4/17 आ गया, ये 1/4/16 का था। कितना? 340, 240, 150। इस साल क्या हुआ है? लॉस। कितने अमाउंट का लॉस है? 60,000। तो सर लॉस तो इधर आएगा, ये क्या है? लॉस, जबकि ये क्या था? प्रॉफिट। तो 60,000 2:2:1 24 टू ड्रॉइंग। क्या जाएगा ड्राइंग में? सर 40,000। ड्राइंग तो करेगा ही, 40 40 40। और अब निकल गया है वो कैपिटल जो आपके काम का है, 2 साल बीत गया। तो सर 3,40,000, 2,40,000, 1,50,000। टू बैलेंस सीडी। तो सर 3,40,000 गया, 3 लाख में 24 गया, 2,76,000। 2,40,000 गया, 2 लाख बचा, उसमें 24,000 रुपया और घटा दीजिए, 1,76,000। 1,50,000 में 50 गया, तो सर 98,000। ये भी निकल गया। अब बना सकते हैं बैलेंस शीट। चलो बनाया जाए बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल। ए का, बी का, सी का। ए का कैपिटल 276 लाख, 176 लाख और 98,000। जोड़ के बाहर कीजिए। 276 प्लस 176 प्लस 98, 5,50,000। इसके अलावा एक क्रेडिटर भी दिया हुआ है। क्रेडिटर का प्राइस है 75,000। बैलेंस शीट भी बन गया, 6,25,000। सन्ड्री एसेट्स, $6,25,000। ये भी हो गया। अब क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। पहले लिखिए यहां तक। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सर बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर करो, क्योंकि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो सर कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो है नहीं। क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए। एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में। अब सर क्वेश्चन में बोला है एसेट्स बिक गया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक क्या बिक गया? एसेट्स 4 लाख में। उसके बाद रियलाइजेशन का खर्चा कितना बोला है? 5,000 रुपीज। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, खर्चा तो डेबिट में से। $5,000 सर हो गया? नहीं, जब सब हो जाता है तो ये देखा जाता है कि लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। 75 का क्रेडिटर कुछ बोला नहीं, तो पूरा पे कीजिए। ये तो लिख के रखे हैं हम लोग। तो सर एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जोड़ के बाहर, खत्म। 7,05,000। 7,05,000 में 4 लाख गया, तो सर 3,05,000, 5 भी गया, 2,30,000 का लॉस।
ये क्या है, लॉस, पार्टनर ए बी सी को बांटिए। रेशियो दिया हुआ था कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 5, 46,000। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म। तो आज के लिए यहां तक रहने देते हैं। तो आज का क्लास भी मेनली वही क्वेश्चन था जो कि बैलेंस शीट अगर ना गिवन हो तो कैसे बनाया जाएगा। लिखिए,